भारी सफलता के साथ वोट अधिकार यात्रा पटना में जितने लोग अंदर है उतने ही बाहर है। बाहर तो जितने लोग मैदान के अंदर हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अंदर आने को, बट अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जैसा आप जानते हैं हमारे देश में लोग पहले से पास लेते नहीं है। काफी बदलाव आया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप मोदी जी को कुछ सबक मिलेगा, वोट चोरी रुकेगी बिहार में? जिस तरह का पहल किया जा रहा है इससे तो जाहिर सी बात है कि वोट चोरी पर लगाम लगेगा। अच्छा, बताइए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सऊद आलम खान हुआ, इमामगंज विधानसभा से हम आते हैं और वहाँ से जो है सो ऋतु प्रिया चौधरी उम्मीदवार है। ऋतु प्रिया चौधरी के इमामगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। और हाँ जी, भाई लोग कहाँ से आए? कौन से कहाँ से आ रहे हैं? कौन से जिले से आ रहे हैं? देखिए, ये यात्रा आज उस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। आदरणीय राहुल गांधी जी ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये अम्बेडकर चौक तक जाएंगे। मकसद साफ है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली, जो वोटर अधिकार यात्रा जो पूरे बिहार में चली, उसका एक क्रांति का रूप लिया है, बदलाव का रूप लिया है। और ये यात्रा इस सत्ता को, भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि इन लोगों ने गलत तरीके से जुगलबंदी करके, इलेक्शन कमीशन जुगलबंदी करके ये सरकार बनाने का काम किया है। राहुल जी ने करना आपको से छाता लेके आए पर पहुंच गए गांधी मैदान में, क्यों? देखिए, जिस तरीके से पूरे भारत और खास करके बिहार में शिक्षा, रोजगार और मौलिक अधिकारों पे हमला हुआ है, उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और हम लोग लगातार लंबे समय से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। आज का जो दौर है वो आजादी की जो लड़ाई थी। मेरा नाम दीपंकर है और मैं सारण जिले से आया। अच्छा, आपके कोई संगठन जी, कोई संगठन है आपका? हाँ, मैं भाजपा वाले से हूँ और साथियों के छात्र संगठन आईसा में काम करता हूँ, आईसा को संभालता हूँ, छात्रों से लड़ाई करता हूँ। तो क्या लगता है ये वोट चोरी हो जाएगी बिहार में? तो वोट अधिकार देखिए, बिहार जो है आंदोलनों की भूमि है और आजादी की लड़ाई जो थी उस समय से अभी भी बड़े से बड़े आंदोलन बिहार से शुरू होती है। और यही कारण है, हाँ, यही तो वोट चोरी को हम बिहार से रोक के रहेंगे। बिहार हमेशा जरूर राहुल गांधी एकदम सफल रहेंगे, महागठबंधन एकदम सफल होगा। कम्युनिस्ट पार्टियां और राहुल तेजस्वी मिलकर बिहार से वोट चोर को खदेड़ देंगे और इसी के साथ दिल्ली से भी वोट चोर को गद्दी से उतार दिया जाएगा, तानाशाही खत्म कर दिया जाएगा, शिक्षा, रोजगार और मौलिक अधिकार को बचा लिया। 15 दिन की वोट छोड़, गद्दी छोड़ यात्रा जो है, जो कई जिलों से होकर के आज पटना में गांधी मैदान में आई हुई है, ऐतिहासिक होने जा रही है। और यहाँ से जो राहुल गांधी जो सवाल सत्ता से किया है कि वोट चोरी करके जो आज गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोट चोरी करना लोकतंत्र की हत्या करना होता है। तो गांधी मैदान से आज एक नई राजनीति का सूत्रपात होने जा रहा है, क्योंकि ये जो सरकार है ये संविधान पे यकीन नहीं करती है, ये संवैधानिक मूल्यों पे यकीन नहीं करती है। इस सरकार की जो सोच है उसमें करुणा और इंसानियत नहीं है। और ये गांधी मैदान गांधी जी के अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल करके लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना किया है। तो ये आज यहाँ पे तय होगा कि ये जो लोग हैं, जिस सोच के लोग हैं, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, संवैधानिक मूल्यों में यकीन नहीं
नहीं है। और अब जब जनता इनका साथ छोड़ चुकी है तो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, इसलिए इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और इस देश में एक नई तरह की सोच और राजनीति का सूत्रपात आज यहाँ पटना के गांधी मैदान से होने जा रहा है। ये देश एक नई इतिहास की इबारत लिखने जा रहा है। देखिए क्या है कि जो आने वाला बिहार का चुनाव है और जो पूरे देश की तस्वीर बदलने की दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है, ये सरकार बेहद कमजोर हो चुकी है और डरी हुई है। तो जितना भी हो सकता है उस डर के लिए जितना भी उनको साम दाम दंड भेद करना है, संस्थाओं का इस्तेमाल करना है, लोगों को डराना है, वो सारा सब कुछ करने पे हमारा हो चुके हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस देश को निर्भय होने का एक जो है संकल्प दिया है, लोगों के अंदर ताकत दी है, साहस दिया है। तो अब ये देश डरने वाला नहीं, पहले भी अतीत में भी डरा नहीं था। और ये 100 साल की जो उसकी यात्रा है निर्भय होकर के आजादी के आंदोलन से अब तक, तो हम उन मूल्यों से सीखते हैं कि कैसे इस देश में एक निस्वार्थ भाव से जो आंदोलन चला था, त्याग और बलिदान से इस देश में आजादी के मूल्यों की स्थापना की गई थी, वो मूल्य नए सिरे से आज जिंदा होंगे। ये बिहार दिखाने वाला है और पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक मिनट ऐसा है, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? पटना जिला। अच्छा, किस उद्देश्य से आए हैं? किस लिए आए हैं? जी, किस लिए आए हैं यहाँ पर आए हैं कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में जनता का जो अधिकार देने का, वोट देने का जो अधिकार था, उसको लूटने का काम कर रहा है। तो आज बिहार की जनता ये चुनाव आयोग और भारत सरकार को बताने आई है कि देखो बिहार में जो तुम वोट चोरी का तो धंधा जो शुरू किया है, ये हम लोग बिहार के लोग बिहार में चलने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, ये सबको समझ में आ गया है। सभी लोग समझ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है, पड़ेगा। कितना प्रतिशत फर्क पड़ेगा? कितना वोट कन्वर्ट होगा? बहुत ज्यादा। सर अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम नाथुन जमादार है। कहाँ से आए हैं? पटना। नहीं, पटना में कहाँ से? ये भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव आयोग मिल करके पूरे बिहार में जो वोट का जो आम जनता जो वोटर है उसका वोट का कटौती किए हैं, वोट का चोरी करने का काम किए हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने यह यात्रा निकाला है और उनके जो करतूत है उसको उजागर किया है और हर जगह नारा दे रहा है कि वोट चोर
उसे पूरे बिहार में प्रभावित हुए जो जीवित लोग हैं उनको मुर्दा बना दिया है, जो मरे हुए लोग हैं उनको वोटर बना दिया है। तो ये सब गड़बड़ियां हुई है। उसी के विरोध में 1300-1400 किलोमीटर का राहुल गांधी जी ने यात्रा जो निकाला है, आज उसका समापन है। यहाँ गांधी मैदान गांधी जी के मूर्ति से लेकर के अम्बेडकर पार्क तक पद यात्रा होगा उनको। और नरेंद्र मोदी रहने वाले पहली बार यहाँ पद यात्रा में आए हैं उनका, और उनके साथ यात्रा में 1-2 जगहों पर गए हैं, लेकिन आज यहाँ पहली बार आए हैं क्योंकि यहाँ से चुनाव आयोग संलग्न है और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, दोनों का आवाज एक है। लेकिन देश की जनता जग गई है, बिहार की जनता जग गई है। और अभी बिहार में जो यात्रा हुआ जन विश्वास का यात्रा है। बिहार का भविष्य मानने को प्रसाद यादव जी है और देश का भविष्य मानने राहुल गांधी जी है। हम महागठबंधन का नेता एक है, भाजपा को भगाएंगे, देश और बिहार को बचाएंगे। भागलपुर जिला से आए हैं। क्यों आए? दम मचा रहे हैं यहाँ पर? पटना में क्यों दम मचा रहे हैं? मतलब एकदम वोट गद्दी छोड़ के लिए हम लोग आए हैं। क्या किसने वोट चुरा लिया तुम्हारा? वोट बहुत चुराया है। कौन चुरा? जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़। काहे वोट दिए? शोर मचा रहे गांधी मैदान में। काहे को शोर मचा रहे गांधी मैदान में? हम लोग यहाँ गांधी मैदान में आज वोट अधिकार यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा माना जा रहा है अभी तक में, हम लोग आज समापन का दिन है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के महागठबंधन में राहुल गांधी कह रहे हैं बच्चे को हम समझा दिया, बच्चा भगवान में आके बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या आपको भी कार में कोई बच्चा बोला है? ये तो नारा ही गलत ट्रेंड कर रहे पूरे बिहार में कि कुछ कहना ही नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़। आगे क्यों शोर मचा रहे हैं गांधी मैदान में? किसलिए आ गए दोपहर को? इसीलिए आए हुए हैं कि अभी फिलहाल पता चला है कि वोट चोरी हो रहा है, और हम लोग वोट चोरी के लिए यहाँ पर आए हुए जनता सबको जगाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, बिहार को बचाना है, देश को बचाना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबको जगाने। जगो और जगाओ ताकि अपने अपने अधिकार को पहचानो। राहुल गांधी बोल रहे कि बच्चा मेरे कान में आके बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चा उनके कान में? वोट चोर। क्या आपको भी ये नारा सुनने को मिल रहा है यहाँ? ये राहुल गांधी सुन रहे हैं? अरे नो, गली गली में नारा आ रहा है, ये गली गली में नारा आ रहा है। वोट अधिकार यात्रा का समापन है। जैसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने पहले नोटबंदी, अब उन्होंने नया सिलसिला छोड़ा है वोटबंदी। ये इलेक्शन कमीशन को, नरेंद्र मोदी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रही है और इससे गरीबों, वंचितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और चाहते हैं कि गरीब, शोषित, वंचित जिसको लालू जी ने आवाज दिया है, उसकी आवाज को दबाना चाहती है सरकार। और इस बिहार में पूरे देश में किसी का वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा। और महागठबंधन के नेतृत्व में आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और लोकसभा नेता के प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया अलायंस इस वोट चोरी के खिलाफ इंटेंट कर रहा है। और हम इस चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को और इलेक्शन कमीशन को आगाह करते हैं कि आपने बंद नहीं किया तो पूरा भारत वोट पे खड़ा होगा और वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में मुहिम चलेगी। इतने धूप में काहे को गांधी मैदान में आ गए आप लोग? गांधी मैदान में काहे को शोर मचाने आ गए? गांधी मैदान में बिहार लोकतंत्र की जननी है। आजादी की लड़ाई का भी शंखनाद इसी धरती से, बिहार की धरती से ही हुआ था। 2024 में जो मतदाता
मोदी की जो हिटलर शाही है, लोकतंत्र का जिस ढंग से गला घोटते आ रहे हैं, बिहार की धरती जो लोकतंत्र की जननी है, गोलबंद हो चुका है, आजाद कर दिया है। बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवान एक स्वर में आगाज कर दिया है। लोकतंत्र को बचाना है, नरेंद्र मोदी को देश की कुर्सी से हटाना है और बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी प्रसाद एक सीमित अवधि में जो करके दिखाया, 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, और चोर गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, लालू बाबू जिंदाबाद, तेजस्वी बाबू जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। नाउ इट्स ओके। हाँ अब ठीक आ रहा है, ठीक है। बोलिए अब। हम लोग वोट अधिकार यात्रा के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हैं। जनता देश का मालिक है। जनता को नहीं मालूम है कि वोट की चोरी भी होती है, लेकिन हमारे युवा नेता राहुल जी वोट चोरी पकड़ लिए हैं, घूम घूम कर करके लोगों को बता रहे हैं। तो ये बहुत आपको क्या लगता है ये जो राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की है उससे कितना बदलाव बिहार की राजनीति में आ रहा है? हाँ, इससे बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। लोग अपना अधिकार समझेंगे, लोग समझेंगे कि मेरा वोट ही चोरी हो रहा है और ये चीज राहुल जी आकर के बता रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसी की जरूरत है। सदाकत आश्रम पे जो हमला हुआ है वो क्या लगता है आपको? वो बीजेपी ने गलती कर दी करके हमला या सही किया? षड्यंत्र के तहत हमला किया गया है। जब कोई सत्य बात उठाता है, सत्य अहिंसा की बात करता है, कानून की बात करता है, तो रास्ता भटकाने के लिए सब किया जाता है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सब होते रहता है, आंदोलन चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए आप। इंद्रदेव प्रसाद, पटना। तो लोग खड़े हैं, लेकिन लोग दोनों साइड। हाँ जी, यूट्यूब चैनल से मेरा मंच मेरे दोनों साइड खड़े हैं और झूला लेके खड़े हैं। बहुत उत्साह है पब्लिक में, राहुल गांधी जी के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे यात्रा का समापन होगा और रैली होगी और बकायदा भाषण देंगे, जैसे रैली के लास्ट में वो देते हैं। पूरा रीगली वेटिंग फॉर राहुल गांधी टू कम हियर and at any moment Rahul Gandhi would be here.